नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। कल जो एक टॉपिक था, इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक नया रूल एक तरह से जो फॉरेन एक्सचेंज हैं उनके लिए जो लागू किया है, क्या उसमें कुछ इंडियन एक्सचेंज जो हैं उनकी कुछ मिली भगत है? चलिए उस पर भी आपको थोड़ा सा आज अपडेट देता हूं कि कुछ पीछे से ऐसा निकल रहा है कि ये जो आफत खड़ी की है आप लोगों के लिए, इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत जो है इंडियन एक्सचेंजों की भी है। कैसे है वो भी समझाते हैं। दूसरा, आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है वो भी थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। प्लस मार्केट में क्या चल रहा है, सिवा इनू में क्या चल रहा है, थोड़ा सा आप ग्रीनरी देख ही रहे हैं। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एक्चुअली ये जो हुआ कल, उसकी वजह क्या है। देखिए, वजह तो इंडियन गवर्नमेंट को तो बहुत क्लियर कट है, टैक्स चाहिए। और वो मैं कल के वीडियो में आपको बहुत क्लियर कट इस चीज को समझा भी चुका कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको तो टैक्स चाहिए। तो टैक्स के लिए वो कुछ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां आपने थोड़ी सी बात, आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, एक आर्टिकल था, तो देखिए उस आर्टिकल में था कि कहीं ना कहीं जो इंडियन एक्सचेंज हैं ये भी शामिल हैं। सिर्फ इसलिए शामिल हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके वॉल्यूम वापिस आए इंडिया में, जो इंडिया से बाहर गया है। तो देखिए भाई, यहां पर अगर वॉल्यूम वापस आएगा, यानी कि जो ट्रेडिंग बाहर चली गई, वो ट्रेडिंग अगर वापस आएगी तो फायदा किसका होगा? इंडियन एक्सचेंज का। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो मीटिंग्स वगैरह भी हुई हैं उसमें ये बात उठी है कि भाई देखिए, इंडियन एक्सचेंज का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर वॉल्यूम बाहर गया तो इंडियन एक्सचेंज तो वैसे ही धराशायी है। तो अब यहाँ थोड़ा वो जो ट्रेडिंग हो भी रही है उससे आपको 1% जो टीडीएस मिलना है उससे कितना मिलेगा? कोई खास नहीं मिलना है। ये जो 99% जो यहां से ट्रेडिंग वॉल्यूम निकल गया, इसको आप वापस लाइए। तो देखिए, उसको इंडियन एक्सचेंजों के बस का तो था नहीं कि इंडियन एक्सचेंज कुछ भी करके उसको वापस ला सकते थे, वो तो नहीं ला सकते थे, ये सरकार का काम था। तो कहीं ना कहीं जो आगे का स्टेप है वो सरकार ने उठा लिया। तो सरकार ने जो ये सब कल जो आपके सामने सारी चीजें रखी, तो उसमें कहीं ना कहीं यही था कि भाई किसी भी तरीके से जो ट्रेडिंग बाहर के एक्सचेंज पे हो रही है उस ट्रेडिंग को वापस लेके आओ इंडिया में। अब वो आएगा कैसे? वो ऐसे ही आएगा कि जो बाहर के एक्सचेंज हैं, जो आपका बाइनेंस हो गया, कुकॉइन हो गया, एमईएक्सी हो गया, बिटगेट हो गया, बायबिट हो गया, ये जो भी बाहर के हैं, इन पर जो है इंडियन जो रूल हैं वो लागू कर दो। अगर वो लागू होते हैं तो ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। अभी तक आप देखिए, जो बाहर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका 30% आप नहीं दे रहे, जो भी प्रॉफिट का हो रहा है। टीडीएस आपका कट नहीं रहा। भाई इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तभी तो टीडीएस कटेगा। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि भाई इंडियन को अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो तो आपको इंडिया में इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहां जो बात है यहां से शुरू होती है। अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब यह है कि सरकार को भी अब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। भाई अभी तक तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जब आप बाहर की आइडेंटिटीज को यहां रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको कुछ क्लियरिटी तो देनी पड़ेगी भाई, तभी तो वो लोग यहां के रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। आपने ये देखा है बाइनेंस ग्लोबल है, पूरे दुनिया में बाइनेंस ग्लोबल है, चलता है। लेकिन यूएस में देखा एक अलग से आइडेंटिटी है, बाइनेंस डॉट यूएस, यानी कि वहां पर एक बाइनेंस की ही सब्सिडरी अलग से कंपनी है जो पूरी तरीके से यूएस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलती है। बाइनेंस ग्लोबल अलग रूल्स के हिसाब से चलता है। उसी तरीके से अब आपको हो सकता है बाइनेंस इंडिया, कुकॉइन इंडिया, बायबेट इंडिया, इस तरीके से नाम सुनने को मिले जो केवल इंडियंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे। तो यह होगा इंडियंस के लिए पूरी तरीके से जो सरकार की दखलंदाजी के साथ चलेंगे। तो यह तो हो गया एक वो कि साहब सरकार का फायदा। दूसरा यह है, अगर ये लोग यहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो देखिए हो सकता है इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए और इंडियंस को ये सर्विस ही ना दे पाए। देखिए वो अलग है, चोर रास्ते बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं से आदमी कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं, अगर ऐसा ब्लैक लिस्ट वाली कोई बात आती है तो भी जो बाहर के एक्सचेंज हैं उनका 80 से 90% वॉल्यूम इंडिया का कम हो जाएगा। देखिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं, लेकिन बहुत से लोग सीधा सीधा रास्ता अपनाना पसंद करते हैं। तो कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे देखिए यहां से टिकटॉक को खत्म कर दिया, बैन कर दिया।
आपको जब ऐप ही नहीं मिला तो आप इसको यूज कैसे करेंगे? वही चीजें कहीं ना कहीं ऐसे हो सकती है अगर वो नहीं मानेंगे तो। अगर उन्होंने मान लिया कि ठीक है जी हम इंडियन के हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं। आपका जैसे बाइनेंस यूएस है उसी तरीके से बाइनेंस इंडिया हो जाएगा, बाइनेंस KuCoin इंडिया हो जाएगा, MEXC इंडिया हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर इंडियंस पे भी वॉल्यूम आएगा और जो भी अपने बाहर के जो लोग यूज कर रहे हैं उन पे भी आएगा। यह आपके लिए भी फायदे का सौदा है। अभी आप बाहर का यूज कर रहे हैं एक्सचेंज, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शायद आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। प्रॉब्लम है तो आपकी है, आप ही उसको भुगतो, आप ही उसको सॉल्व करो। एक्सचेंज मानता है आपकी बात तो ठीक है, नहीं मानता तो भी नुकसान आपका ही है। जब मान लीजिए बाइनेंस इंडिया हो जाएगा तो आप पूरी तरीके से उस पर केस भी ठोक सकते हो अगर आपको नुकसान हो रहा है किसी भी तरीके से एक्सचेंज की गलती की वजह से। तो ये आपके लिए फायदे का सौदा हो जाएगा। दूसरा ये प्रॉपर तरीके से केवाईसी भी होगा। केवाईसी देखिए आपके लिए नुकसानदायक भी है और आपके लिए फायदे का सौदा भी है। नुकसानदायक इसलिए कि आपकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी क्योंकि आप जो है कुछ भी छुपा नहीं सकते। फायदा इसलिए है कि भाई आप अगर कहीं नुकसान में आते हैं तो आप पूरी तरीके से वही मैंने कहा ना, जैसे आप कोई केस वगैरह फाइल कर सकते हैं। तो ये फायदा और नुकसान देखिए दोनों ही चीजें हैं इस अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो। लेकिन क्या है, सरकार का देखिए अभी आपके फायदे नुकसान से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। सरकार को एक ही चीज दिखाई दे रही है और वो है टैक्स। और जो इंडियन एक्सचेंज हैं उनको एक चीज दिखाई दे रही है, एनी हाउ सरकार चाहे कुछ भी करे, जो इंडियन बाहर चले गए हैं, जो इंडियन बाहर के एक्सचेंजों पर ट्रेड कर रहे हैं, उनको एनी हाउ इंडिया में लेके आओ, वो इंडियन एक्सचेंज का यूज करें, यहां पर ट्रेडिंग करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो इंडियन एक्सचेंजों का। तो एक आर्टिकल में यही सब था कि देखिए कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत जो है इंडियन एक्सचेंजों की भी है, जो कहीं अभी सामने नहीं आ रही है। कल जो लिस्ट शेयर की गई उसमें देख लिए मोस्टली वो कहते हैं 100% जो इंडिया में ट्रेडिंग करवा रहे हैं, जितने प्लेटफॉर्म हैं, चाहे एक्सचेंज हैं या कुछ और संस्थाएं हैं, वो उन सबके नाम हैं, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल एक्सचेंज का नाम उसमें नहीं है। तो बहुत जल्दी हो सकता है ये चीजें भी आपको दिखाई दे सकती हैं। तो मुझे लगता है अब शायद आपको ये सिनेरियो और क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है, इंडियन एक्सचेंज चाहते क्या है। अब आते हैं मार्केट पर। मार्केट में था कि साहब 41,000 और 700 के आसपास BTC अभी भी ट्रेड कर रहा है। रात भी लगभग यही सीन था और थोड़ा सा नीचे भी गया था, जो मैंने कहा ना $1,000 का अप एंड डाउन। तो ये तो देखिए प्रॉफिट बुकिंग वाला सीन है। और कल मैंने इतने सारे स्क्रीनशॉट आपको ट्विटर पर शेयर किए, इसीलिए शेयर किए कि देखिए प्रॉफिट लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप प्रॉफिट नहीं लेंगे तो एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिए कि कोई तो लेगा, आप नहीं लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर लेंगे तो आपकी जेब में जाएगा। तो इसलिए यहां देखिए प्रॉफिट लेने वाले भी बहुत हैं। तो ये सीन थोड़ा सा चलता रहेगा, ऊपर मार्केट जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो ये देखिए इसमें आप भी भागीदार हो जाइए। आपके पास जो टोकन्स हैं उनमें प्रॉफिट 100% आपको हो रहा होगा तो उनमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर कीजिए। सिवाय कल एक बर्निंग हुई इसमें लगभग 8 बिलियन के आसपास। तो मेरे भाई देखो थोड़ा सा प्राइस पे ऐसा कुछ इंपैक्ट खास नहीं था, वो तो ग्रीनरी जो चल रही थी वही है जो मार्केट का इंपैक्ट है। लेकिन यहाँ एक चीज आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सिवाय इनू में जब तक ट्रिलियंस में बर्निंग नहीं होगी, क्योंकि सप्लाई उसकी ट्रिलियंस में है, तो तब तक देखिए बहुत ज्यादा कुछ इंपैक्ट ज्यादा आने वाला नहीं है। अगर सप्लाई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई देखिए अगर मान लीजिए वेल्स की मोटी मोटी बाइंग हो जाए तो उस पर इंपैक्ट एक अलग ही टाइप का होगा। लेकिन अगर बर्निंग से रिलेटेड देखा जाए तो देखिए बर्निंग आपको ट्रिलियंस में करनी पड़ेगी। वो अब जो भी कल 8 बिलियन के आसपास बर्निंग हुई है वो सिवाय इनके जो डिप्लॉयर हैं उन्होंने ही की है। तो यहां पर देखिए मुझे नहीं लगता कि इस बर्निंग से ज्यादा कुछ होने वाला है। बाकी मैंने ये आपको ट्विटर पर शेयर कर भी दिया था कि 8.4 के आसपास समथिंग है बिलियन, वो सिवाइनू डिप्लॉयर ने जो है बर्न किया है। भाई देखिए अब जैसा मार्केट चल रहा है उसी सिनेरियो में आप सिवाइनू के प्राइस को देख सकते हैं। बाकी बोन आपका देखिए परफॉर्म अब धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर आपका सिवेरियम की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ रही है। बेशक आप वो कहने को ये कहा जा रहा है कि जो उसमें ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो फेक हैं, कुछ कह रहे हैं कि ठीक है। अब जो भी है हमें बोन के प्राइस से मतलब है। बोन का प्राइस अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इधर सिवेरियम की अगर बात पॉजिटिव निकलेंगी तो देखिए उधर बोन का प्राइस बढ़ेगा। तो बोन में देखिए मेरा तो अपना जो सीन है वो तो भाई होल्डिंग का है, मैं तो उसमें होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। देखा जाएगा थोड़ा सा मार्केट जब ठीक थोड़ा और अच्छा होगा तब। तो देखिए फिलहाल तो सीन मार्केट का जो है वो थोड़ा सा साइड में मूवमेंट का है। आप भी बस उसी का एंजॉय लीजिए।
या जहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनता है उसे बनाते रहिए। बाकी पैनिक वाली अब कोई भी बात यहां पर मार्केट में नहीं है। स्टॉक मार्केट का आज मैंने एक आपको अपडेट दिया। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट आपके जो है रेड जोन में है, कहीं ना कहीं उनमें पैनिक है, कहीं ना कहीं सेलिंग है। लेकिन इंडिया के स्टॉक मार्केट दोनों निफ्टी 50 और आपका BSE दोनों ही अच्छे खासे ग्रीन में चल रहे हैं। मे बी कल जो शायद इलेक्शन हुआ है उसकी वजह से जो रिजल्ट आया है, सॉरी, और वहां पर बीजेपी सरकार फिर से बहुत कई सारे स्टेटों में दोबारा से बन गई है, शायद मार्केट पे इसी चीज़ का इम्पैक्ट है। जो भी है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन स्टॉक मार्केट देखा जाए तो दुनिया भर के अभी रेड में है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत क्रिप्टो मार्केट पर भी इसी चीज़ का इम्पैक्ट हो। तो बाकी देखिए BTC में और मार्केट में दोनों में ही अभी बुलिशनेस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नमस्कार।